एक मांग उठी कि एक पुरुष बायोनिक रोबोट तैयार किया जाए। घर के काम करने या न करने का तो कोई मुद्दा नहीं था। मुख्य बात यह थी कि रोबोट हूबहू इंसान जैसा हो और वो खास मायनों में हर जरूरी फीचर मौजूद हो। इस तरह का रोबोट जैसे ही बाजार में आया, वहां की महिलाएं इसे खरीदने से खुद को रोक नहीं पाईं। लेकिन उत्पादन इकाई में कुछ गड़बड़ी हो गई। गलती से एक डिफेक्टिव मॉडल बन गया और अगर कहीं और खराबी होती तो शायद चलता, मगर ग्राहक तो इसी उत्पाद की खासियत के लिए रुचि ले रही थी और मजे की बात यह कि वही मुख्य चीज खराब निकली। ये महिला ग्राहक थोड़ा अलग थी, उनकी साथी भी एक महिला थी। उन्होंने सोचा कि रोबोट लेकर मजेदार समय बिताया जाए, लेकिन जब रोबोट में खराबी दिखाई दी तो वे बेहद नाराज हो गईं और उसे सड़क पर छोड़कर चली गईं। अब कैमरा शहर के एक व्यस्त इलाके में शिफ्ट होता है। सड़क के किनारे एक लड़की बैठी है। शायद उसे काम पर जाने की वजह नहीं है और हर किसी की रुचियां भी अलग होती हैं। उसकी रुचि यह थी कि वह हर दिन दूरबीन से सड़कों पर लोगों के चेहरे और हाव भाव का निरीक्षण करे। उसे हम बड़ी बहन कह सकते हैं। इसी बीच एक अधेड़ उम्र के आदमी ने आकर बड़े सब्र से पूछा, बहन इसका क्या रेट है? बड़ी बहन ने बिना किसी प्रतिक्रिया के दूरबीन उठाई और फिर से सड़क पर लोगों को देखने में लग गई। लगता है ऐसी घटनाएं जापान में आम हैं। ये घटनाएं देखी कथा। थोड़ी ही दूरी पर सफेद सूट पहना हुआ एक नौजवान लड़का नजर आया। उसके हाव भाव कुछ विचित्र प्रतीत हो रहे थे। शायद और स्पष्ट देखने के लिए बड़ी बहन ने अपनी दूरबीन उस लड़के पर फोकस कर दी। उसके बालों की स्टाइल और चेहरे के भाव सचमुच चौंकाने वाले थे। बड़ी बहन ने सोचा क्या क्या तमाशा है और अपनी आंखें बंद कर कुछ आराम करने की कोशिश की। तभी धप्प से लड़का जमीन पर घुटने टेक चुका था और अगले ही पल लड़का बड़ी बहन की गोद में आ गिरा। उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि शायद उसकी बौद्धिक स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं थी। असल में ये वही डिफेक्टिव रोबोट था जो फिल्म की शुरुआत में बताया गया था। बड़ी बहन के पास पहुंचने तक वह कई जगह भटक चुका था। बड़ी बहन काफी दयालु थी और खास बात यह थी कि वह खुद भी अभी अकेली थी, इसलिए उन्होंने उस लड़के को अपने घर ले जाने का फैसला किया। जैसा कि पहले बताया गया था,